पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीबीएसई के उस कदम पर बुधवार को हैरानी जताई है जिसमें कोविड-19 महामारी के दौरान सिलेबस कम करते हुए सीबीएसई ने कई टॉपिक जैसे कि नागरिकता, संघीयता और बंटवारा को हटा दिया है। उन्होंने ट्वीट किया है, अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि इस बात को जानकर हैरानी हुई कि केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान सीबीएसई कोर्स कम करने के लिए नागरिकता, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता और विभाजन को हटा दिया है। हम कड़ाई से इसका विरोध करते हैं और मानव संसाधन विकास मंत्रालय और भारत सरकार से ये अपील करते हैं कि इन महत्वपूर्ण विषयों को किसी भी कीमत पर नहीं हटाया जाना चाहिए। वहीं सीबीएसई के इस कदम पर एनसीईआरटी के पूर्व डायरेक्टर कृष्ण कुमार ने कहा कि सीबीएसई की किताबों से चैप्टर्स को हटाकर बच्चों के पढ़ने और समझने के अधिकार को छीना जा रहा है। सीबीएसई किताबों के लेखक और पॉलिटिकल साइंटिस्ट सुहास पलिश्कर ने भी इस कदम पर आपत्ति जाहिर की है। इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ टीएमसी समर्थक सोमनाथ सिंह रॉय जी जुड़ गए हैं। सोमनाथ जी, आपका स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस पर। केंद्र सरकार ने कोविड-19 के चलते बच्चों के ऊपर से सिलेबस का भार कम करने के लिए सीबीएसई ने कुछ चैप्टर्स हटाए जिनका विरोध ममता बनर्जी ने किया है, जिसमें संघीयता, नागरिकता जैसे सब्जेक्ट शामिल हैं। इस पर क्या कुछ आपकी टिप्पणी और क्या कुछ टीएमसी का कहना है? मैम देखिए, कोई भी भारतीय जो आरएसएस और बीजेपी के साथ अटैच नहीं है वो इसका विरोध करेंगे। कोई भी भारतीय, कोई भी जो खुद को एज ए इंडियन समझते हैं, कोई भी भारतीय इसके अगेंस्ट में बात करेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए 9 to 12 ये होता है स्टूडेंट का ज्ञान वृद्धि का सबसे अच्छा टाइम, सबसे इम्पोर्टेंट टाइम। स्कूल छोड़ने का ईयर 9 and 10 एंड कॉलेज घुसने का 11 and 12, कॉलेज जाने का ये टाइम में आपको व्हाट इज फेडरलिज्म, व्हाट इज सिटीजनशिप, व्हाट इज द हमारा साथ क्या नेपाल, पाकिस्तान, भूटान का क्या रिलेशन, श्रीलंका का साथ क्या रिलेशन है, ये सब के ऊपर जब हमको ज्ञान वृद्धि होना चाहिए उस टाइम इसको हटा के सिर्फ आरएसएस और बीजेपी जो पूरा इंडिया में फैलाना चाहते हैं, उसका जो संस्कृति, उसका जो शिक्षा है वो फैलाना चाहते हैं। यही सिर्फ ममता बनर्जी क्यों, कोई भी इंडियन इसका ऊपर इसका अगेंस्ट में बात करेंगे। हमारा जो संस्कृति है, जो हमारा संविधान है, इसको हटा के ये लोग आरएसएस और बीजेपी उसका जो एजेंडा है भारतीयों को ऊपर इम्प्लीमेंट करने का, वही जारी करने का कोशिश कर रहे हैं मैम, और कुछ नहीं। जी सोमनाथ जी, आप हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ बीजेपी नेता रितेश तिवारी भी जुड़ गए। रितेश जी, तो यहाँ पर सीधे आरोप लग रहा है टीएमसी की ओर से कि एक एजेंडे के तहत बीजेपी और आरएसएस इस तरह के चैप्टर्स हटाए जा रहे हैं जो लोकतंत्र की परिभाषा बच्चों को समझाती है। क्या कुछ आपकी टिप्पणी इस पर? जो लोग ज्ञान दे रहे हैं बच्चों को बंगाल में पहले पढ़ने की जो परिस्थिति है उसको सुधारें। जहां बंगाल के अंदर में तृणमूल कांग्रेस के छात्र के नेता शिक्षकों को मार रहे हैं, शिक्षक पिटा रहे हैं, अध्यक्ष को बंदी बनाया जाता है। बंगाल से अभी 6 लाख से ज्यादा हुआ है। बंगाल में नहीं है रितेश से बंगाल में कोरोना नहीं हो रहा है, पूरा भारत में हो रहा है। अब इसके लिए आप लोग नरेंद्र मोदी अभी लीड कर रहे हैं भारत को, पूरा दुनिया को लीड कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, अभी दुनिया को लीड कर रहे हैं। नहीं रितेश, ऐसा है आप बोल रहे थे, मैं सुन रहा था। आपको सुनने का धैर्य नहीं है और आप लोग लोकतंत्र की बात करते हैं। अरे आप बोल रहे थे, मैं सुन रहा था ना। आप अपनी बारी आएगी, आप मेरी बात को काट दीजिएगा। आपके पास इतना धैर्य नहीं है कि दूसरे पार्टी के लोगों की बात सुनी जाए और आप लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, आप फेडरलिज्म समझा रहे हैं। अरे आपके पास तो सुनने का धैर्य नहीं है। जी रितेश जी, हमारे साथ इस वक्त नेशनल मूवमेंट फ्रंट के संयोजक सौरभ वाजपेयी जी भी जुड़ गए हैं। सौरभ जी, तो यहाँ पर जो केंद्र सरकार का फैसला आया है एचआरडी मिनिस्ट्री का, और कुछ चैप्टर जिसमें कि सिटीजनशिप और ये तमाम चैप्टर्स जो हटाए गए हैं सीबीएसई के सिलेबस से, इसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है? देखिए, जो सिलेबस के जो रिवीजन का काम है वो समय समय पर होता रहा है और उस पर कोई ऐसी अनोखी बात नहीं है, लेकिन असली चीज ये है कि उसके पीछे का मंतव्य क्या है, उसका इंटेंशन क्या है। तो जिस तरीके के विषयों को, जिस तरीके के टॉपिक्स के चैप्टर्स को हटाया गया है, उनको अगर आप देखिए तो ये एकदम स्पष्ट हो जाता है कि जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक अपनी विचारधारा है और उस विचारधारा के वजह से जिन जिन चीजों से, जिन संकल्पनाओं से, जिन प्रवृत्तियों से
या भारतीय राष्ट्र राज्य के जिन मूल्यों से उनको समस्या है, उन चैप्टर्स को उन्होंने टारगेट किया है। और एनडीए 1 के टाइम से हम लोग हमेशा देखते रहे हैं कि बेसिक वैल्यूज जो है, जो मूल स्थापनाएं और जो मूल्य हैं हमारे संविधान के, हमारे भारतीय राष्ट्र के, आरएसएस उनको लगातार टारगेट करता रहा है पिछले लंबे समय से। डेमोक्रेसी, फेडरलिज्म जैसे जो इश्यूज हैं, जो सिटीजनशिप का जो इशू है, इसके अलावा नेशनलिज्म जैसे जो इश्यूज हैं, ये तमाम ऐसी कोर वैल्यूज हैं जो मेन डिबेट में हैं और जहां पर इनको वास्तव में अपनी तरह की एक योजना, एक सांप्रदायिक योजना को लागू करना है। इसलिए निश्चित रूप से जितने भी चैप्टर्स का चयन किया गया है उनमें वो छेड़छाड़ की जाएगी, उनमें एक विकृत ढंग का इतिहास लिखा जाएगा, गलत व्याख्याएं प्रस्तुत की जाएंगी, यह निश्चित है। इसलिए अगर इस पर कोई विवाद खड़ा हो रहा है तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही लाजमी किस्म का विवाद है जी। और मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि जैसे अगर हम इसमें से किसी एक विषय को चुन लें, मसलन अगर हम कहें कि राष्ट्रवाद के विषय का जो चैप्टर है उसको बदल करके आरएसएस क्या लिखेगा, तो मैं आपको बताना चाहूं कि हम लोगों की तो समझ यह है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अपनी परिभाषा में जो राष्ट्रवाद है दरअसल वो सांप्रदायिकता है और वो सांप्रदायिकता तो मोहम्मद अली जिन्ना के भीतर भी उतनी है जितनी सावरकर के अंदर या गोलवलकर के अंदर है। तो ये तो राष्ट्रवाद के विरुद्ध संकल्पना, राष्ट्रीयकरण या जो एक पॉलिटिक्स छात्रों के साथ, उनके स्टूडेंट सिलेबस के साथ की जा रही, इसका खामियाजा आगे चलकर स्टूडेंट्स को भुगतना पड़ेगा और ये जो फैसला है ये फिर से विचार करने लायक है। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ जी हमसे जुड़ने के लिए और बात करने के लिए।